नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लोकसभा में खाद्य निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा। तो आज इसी टॉपिक पर जो है हम लोग एक एक शब्द के आउटलाइन को बनाना सीखेंगे और इसके बाद हम इसके डिक्टेशन को लेंगे। पहले तो हम इनके आउटलाइन को बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग डिक्टेशन लेंगे, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ चलते हैं और एक एक शब्दों की आउटलाइन को बनाना सीख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है लोकसभा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? संकेत लिपि में देखिए छोटा सा ला बनाइए तो क जुड़ जाएगा लोक और ये हो जाएगा सभा, लोकसभा, है ना। में आपको पता है अकेले लिखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदी दे करके एक ही मात्रा लगा लेते हैं में के संकेत पर, है ना। तो ये में जो है आपका उससे अलग हो जाता है। खाद्य निगम, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। खाद और यह लगा दीजिए तो खाद्य हो गया, ना से काट दीजिए तो निगम हो जाएगा। यानी कि जब दो शब्द मिलते जुलते हुए एक साथ और पास पास में हो तो पहले शब्द को पूरा लिख करके दूसरे वाले शब्द से काट दिया जाता है। जैसे हमें लिखना है नगर निगम, तो नगर लिख करके न से काट देंगे तो निगम हो जाएगा। तो इस तरह से नगर निगम पढ़ लेते हैं, वैसे ही हम लोग खाद्य निगम को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है संशोधन विधेयक। तो संशोधन दो तरीके से लिखा जा सकता है, तो मैं तो एक ही तरीका आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ अभी। ये देख लीजिए, ये सन सो और ये धन, संशोधन ये लिखा हुआ है। संशोधन विधेयक हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, संशोधन लिख करके वह से खाली काट दीजिए ना, तो चूंकि संशोधन विधेयक साथ ही में आता है तो संशोधन विधेयक को जो हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको अलग लिखना तो आप अलग भी लिख सकते हैं। ये देख लीजिए संशोधन विधेयक जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया संशोधन, वह से काट दीजिए विधेयक हो जाएगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, संशोधन को भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक सन के आंकड़े को ले लीजिए, सन सो और ये धन, ऐसे भी आप संशोधन लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये संशोधन विधेयक लिखा हुआ है, ये खाली संशोधन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संशोधन अव्वा से काट करके भी विधेयक लिख सकते हैं, लेकिन मैं विधेयक का संकेत चूंकि आपको पता नहीं है तो अलग मैं लिख दे रहा हूं। ये देख लीजिए, ये वि ध और छोटा सा या बनाइए तो क जुड़ जाएगा। तो विधेयक, कभी भी विधेयक लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, इस संकेत को आप लाइन पर भी लिख सकते हैं, चूंकि वह आंकड़े को हम लोग वी भी पढ़ते हैं जरूरत के हिसाब से, वह वी दोनों होता है। तो लाइन पर भी लिखेंगे तब भी विधेयक पढ़ लेंगे, लाइन काट करके अपने समझने के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि वह पे ई की मात्रा है। तो दोनों तरीके से विधेयक को लिखा जा सकता है ना। तो विधेयक पर अब हम लोग इस तरह से लिखते हैं चर्चा। तो चर्चा कैसे लिखेंगे? ये देखिए चर हो गया और इसी में च को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा चर्चा, है ना। तो लोकसभा में खाद्य निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा, इसके आउटलाइंस को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है उपाध्यक्ष महोदय। तो लाइन काट करके प लिखेंगे तो इसको उप पढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने उपसर्ग को पढ़ाते समय बताया था। ये हो गया उपाध्यक्ष। कैसे लिखेंगे? इसको बोलते हैं अध्यक्ष। ध छोटा सा बनाएंगे और उसमें स जोड़ देंगे ना, तो अध छोटा होने की वजह से क जुड़ जाता है, फिर स को छ पढ़ लिया जाता है, यानी छतरी वाला छ, तो ये हो जाता है अध्यक्ष, है ना। तो अध्यक्ष खाली आपको अकेला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष, है ना। यहाँ काटने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो अध्यक्ष, ये अध्यक्ष का संकेत है। तो इसी को तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है उपा और ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय। तो महोदय को अलग भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको काट करके भी लिख सकते हैं। मह से महोदय होता है, आपको हमने बताया था। तो उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है कल मैंने। तो कल काला का सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, है ना। तो कल या काला इसको बोलते हैं। तो कल मैंने, मैं और ये ने, मैंने कहा था कि। अब कहा था कि को कैसे लिखेंगे? ये देख लीजिए, ये कहा का सब चिन्ह होता है। ये हो गया कहा, है ना। कहना दूसरा होता है और नीचे स की वृत्त होती है। तो ये कहा और कहाँ भी अलग होता है ना, तो उसके बारे में खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कहा, इसी में जोड़िए था थे थी वाला सब चिन्ह, कहा था, इसी में जोड़ दीजिए की।
तो कहा था कि, इस तरह कहा था कि इकट्ठे हो जाएगा, है ना, ये की है। तो कहा था कि FCI, तो FCI को इंग्लिश में ही आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको जो है लिखना ज़्यादा ईजी है। शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और संकेत भी लंबा आपका हो जाएगा। FCI है ना, तो FC और ये I है, देखिए मैंने गलत लिख दिया था, FCI है ना, F और ये C है और ये I है, FCI। आगे है सूखे, तो सूखे कैसे लिखेंगे, ये स और ख से सूखा सूखे दोनों होता है ना, सूखे। आगे है की का सब चिन्ह है, इसको हम लोग ले लेंगे, चूंकि अलग है तो किसी में जोड़ नहीं सकते हैं, तो की के सब चिन्ह को लेना पड़ेगा। स्थिति में तो अस्थ के चाप को ले लेंगे और त ले लेंगे, ई की मात्रा, तो ये देखिए स्थिति होगा, ये अस्थ और फिर ये त है, तो अस्थिति होगा नहीं, क्या हो जाएगा स्थिति, अस्थ का चाप हो गया, ये अस्थ स्थिति, ये स्थिति का सब चिन्ह है, यानी कि संकेत है कि स्थिति में हर तरह से। तो हर तरह को दो तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एक तरीका तो ये है, काफ़ी आसान है, ये हो गया ह के आंकड़े को हमने ले लिया, ह और र की साइज को बड़ा कर दिया, तो हर ह र, फिर र में तर लग जाएगा बड़ा होने की वजह से, तो हर तरह और ये बड़ा सा वृत्त से है, हर तरह हो जाएगा, है ना, हर तरह, और ये से के लिए हमने अलग बना दिया, तो इस तरह से हो जाएगा हर तरह। हर तरह को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये हो गया हर हार हारी वाला संकेत आपको याद है, हा और इसी के आगे रा है हर, और ये त र और बड़ा सा वृत्त बना के तरह, ये हो गया। तरह का वैसे सब चिन्ह है, लेकिन तरह वाले सब चिन्ह को नहीं लेंगे, उसको छोड़ दीजिए आप। तरह का भी लिखना होगा तो ऐसे ही तरह लिखिएगा, तर और ह से तरह हो जाता है ना, तो इसको पकड़ना नहीं पड़ता, समझने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट देखते ही आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर तरह से, तो पहले जैसे हमने अगले दूसरे पेज पे बताया उस तरह से भी तरह को लिख सकते हैं और ऐसे भी तरह को लिख सकते हैं। तो हर तरह से काफ़ी, तो काफ़ी कैसे लिखेंगे, ये लाइन के ऊपर का और ये फी, काफ़ी, कभी भी काफ़ी लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। आगे है सतर्कता से, इसको कैसे लिखेंगे, ये सतर्क, ये सतर्क पूरा हो गया, चूंकि सतर और ये छोटा होने की वजह से इसमें क भी जुड़ गया, तो सतर्क, और ये अंत में ता की पूरी रेखा बनाते हैं तो इसमें इसको ता पढ़ते हैं, ये इसको हम लोगों ने प्रत्यय में पढ़ा था, तो ये हो गया सतर्क और ये ता। सतर्कता से लोगों के, तो लोग लाइन पे होता है, इसके आगे बिंदी दिया तो इसका बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा लोगों के, तो ये हो गया के। आगे है बीच, तो चौड़ा लाइन के ऊपर, ऊंचा लाइन पे, बीच लाइन काट के होता है ना, तो ये हो गया बीच। अब आगे है अनाज, तो अनाज को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, इसको लिखना काफी इजी है, ये देख लीजिए, ये आ हो गया और ये हो गया ना, आना वाला सब चिन्ह आपको पता है, तो ये हो गया आ ना और ये ज की रेखा जोड़ दीजिए तो अनाज हो जाएगा, है ना। पहुंचा सका, तो पहुंचा सका कैसे लिखेंगे, तो ये देख लीजिए, ये प और बड़े वृत्त से ह हो जाता है, तो प ह से ये पहुंच का सब पहुंचा, पहुंचाना, पहुंचना, सबका जो है एक संकेत होता है, सब चिन्ह होता है, प और ह लाइन काट करके लिख दें तो इसी से ये बनता है। पहुंच से संबंधित जितने शब्द हैं सबके सब बन जाते हैं। तो अनाज पहुंच सका है, तो सका है को जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब पहुंच से संबंधित और भी जितने शब्द हैं उनको अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको सब चिन्ह याद नहीं है। ये देख लीजिए, ये पहुंच लिखना हो ना, तो अगर सब चिन्ह आपको भूल रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये प बड़ा सा वृत्त से ह और ये च, पहुंच हो गया। पहुंचाना, तो ये प हु चा और ये ना, पहुंचाना, पहुंचना लिखना है तो पहुंचना के लिए इस वाले संकेत का यूज कर लीजिए, प ह से पहुंचना, तो पहुंच, पहुंचाना, पहुंचना, तीनों देखिए अलग अलग हो गया, तो आपको सब चिन्ह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं आप लोग। तो पहुंच सका है। आगे है यह का सब चिन्ह है हमारे पास, इसको हमने बना दिया। एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी कैसे लिखेंगे, ये बहुत का सब चिन्ह है, एक डैश देखिए, बड़ी वाले सब चिन्ह को आप जोड़ लीजिए तो बहुत बड़ी या बहुत बड़ा, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बहुत बड़ी। प्राकृतिक, इसको कैसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर प्रा लाइन के ऊपर ही होता है, उपसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्रा, ये कृतिक,
ये प्राकृतिक को इसको छोटा कर दीजिए तो इसमें क भी मिल जाएगा, तो प्राकृति और ये क पढ़ लेंगे अपनी तरफ से, है ना। क को जोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, प्राकृतिक का ये सिंबल हो गया। आपदा, आपदा कैसे लिखेंगे, ये हो गया आ प और ये दा, आ प के आंकड़े को ले लिया फिर दा, तो आपद होगा नहीं, क्या हो जाएगा आपदा, आपदा का संकेत ये हो गया। देश, देश देखिए कभी भी हम लोग लिखते हैं ना तो ऐसे ही लिखते हैं, द और स से देश हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देश आगे है के ऊपर, तो के ऊपर कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये के का सब चिन्ह है ऊपर, तो पर का संकेत आपको याद है ना, पर वाला, उसी के आगे बस एक ऊ की मात्रा दे दीजिए तो ये हो जाता है ऊपर। तो पर और ऊपर का संकेत इस तरह से अलग हो जाएगा, देखिए आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऊ और ये पर, ऊपर पर वाले संकेत के थर्ड पोजीशन पे पहले ऊ की मात्रा खाली दे दीजिए। आई थी, आई थी कैसे लिखेंगे, ये आ का जो डैश है ना, आ और उसी में ई की मात्रा दे दीजिए तो इसको बोलते हैं आई, और थी को आप चाहे तो अलग लिख सकते हैं और आप चाहे तो एक में मिला के भी लिख सकते हैं, है ना। तो आई और इसी में थी को भी जोड़ सकते हैं, फिलहाल हमने अलग कर दिया आपको समझाने के लिए। ऊपर आई थी, आगे बढ़ेंगे, इस स्थिति में, तो ये इसका सब चिन्ह हो गया। स्थिति, तो स्थिति अभी हम लोगों ने लिखा था, इस अस्त के चाप को लेंगे, इस थी और ये ती, स्थिति, है ना। में का सब चिन्ह है, इसको हम ले लेंगे। उसकी, तो उसकी कैसे लिखेंगे, उस हो गया और ये की हो गया, उसकी। भूमिका, भूमिका कैसे लिखेंगे, ये लाइन काटा तो भू मी और ये का, भूमिका। कभी भूमिका लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, ये तिरछे में आप लोग काटिएगा तब भ को कटा हुआ माना जाता है, नहीं तो ये आ या आ हो जाता है, यही जो है डैश, है ना। सराहनीय, सराहनीय कैसे लिखेंगे, स को बनाइए, स के आंकड़े को लीजिए, स रा और बड़ा सा वृत्त, तो इससे हो जाएगा ह, सराहनी और ये या, सराहनी। सराहनी लिखना होगा तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। रही है, तो र और ह से रहा है, रही है, रहे हैं सब हो जाता है ना। कभी भी रहा है, रही है, रहे हैं अलग लिखना होगा, क्रिया शब्द के साथ नहीं, अलग, तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो रही है इस तरह से हो जाएगा। आगे है मैं का सब चिन्ह है। आपके, तो ये हो गया आप और ये हो गया के। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सतीश कुमार जी, तो उन्होंने हमसे पूछा था सर आपके और जब में अंतर क्या है, दोनों संकेत तो एक ही तरह से हैं। तो मैं समझ गया था कि वो जब को नहीं पूछ रहे थे, वो कब को पूछ रहे थे। जो आपका संकेत होता है वैसा ही संकेत होता है कब का, तो इसमें अंतर क्या है उन्होंने ये पूछा था। तो देख लीजिए, फिलहाल उनको हमने बता दिया था कि मुहावरे से पकड़ा जाता है, लेकिन देख लीजिए कैसे बनेगा ये, इस तरह से देख लीजिए। आपका जो संकेत होता है, अभी हमने आपको बताया था, ये हो गया आप और ये हो गया का, लाइन के ऊपर आपका। लेकिन अगर हमें बनाना है कब वाले संकेत को, तो कब को कैसे बनाएंगे, लाइन के ऊपर ये भी होता है, लेकिन ये इसका जो डैश होगा ना, ऐसे सीधा बनाइएगा ऐसे। और आपके वाले में आप और के वाले संकेत को यहां जोड़ा गया है चिन्ह को, तो ये हो गया आपके और ये हो गया कब, है ना। ये कब का संकेत हो गया और ये आपके संकेत हो गया, आपका या आपके, और ये हो गया कब का संकेत, है ना। तो दोनों में यही अंतर है। आगे बढ़ेंगे, आपके माध्यम से कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये माँ ध और ये माँ, माध्यम इसी तरह से लिखते हैं, माध्यम। से के सब चिन्ह को हमने अलग कर दिया। माननीय मंत्री जी, इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। ये देख लीजिए माननीय, तो ये लाइन के ऊपर माँ न के आंकड़े को ले लीजिए, तो मान नी और ये या, माननी, है ना। मंत्री जी कैसे लिखते हैं, माँ और र से मंत्री होता है, तो मंत्री, और ज से काट दीजिए जी हो जाएगा, तो मंत्री जी। इस तरह से हो जाता है। जब हम लोग जूट शब्द को पढ़ रहे थे, नहीं वर्ड अक्षर से को काटकर बनने वाले शब्दों को पढ़ रहे थे, तो इस चीज को हमने सीखा था, मंत्री कैसे लिखा जाता है। तो मंत्री जी से, ये से का सब चिन्ह हो गया, ये मंत्री जी ऐसे हो जाएगा, है ना। कहना चाहता हूं कि, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिए, ये कहना और ये चाहता, अब ना आंकड़े का लोप हो जाएगा, ऊपर की तरफ हम बना दें, कहा चाहता होगा नहीं, तो कहना चाहता, फिर इसी में जोड़ेंगे
हूँ और ये होगा कि, कहना चाहता हूँ कि। यहाँ तक जो है एक ही संकेत से हम लोग बना लेंगे, कहना चाहता हूँ और ये हो जाएगा कि, कहना चाहता हूँ कि वे, ये वो वे का संकेत है लाइन पर, है ना, वे एक का सब चिन्ह है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो है हम लोग जब पढ़ रहे थे अभी ना वाक्यांश, तो उसमें था ये वाक्यांश बहुत अच्छा का, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बहुत का सब चिन्ह हो गया और इसी में अच्छा में जो अंत में जो चिन्ह है ना उसी को जोड़ लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है बहुत अच्छा, है ना। बिल, बिल कैसे लिखेंगे, बिल का सब चिन्ह है, ब लाइन काट करके लिखेंगे ना तो बिल हो जाएगा, लेकिन वैसा ही सब चिन्ह होता है, वैसा ही सब चिन्ह होता है बिल्कुल का। तो बिल कैसे लिखेंगे आपको रटना ना पड़े उसके लिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लाइन काट करके ब के आंकड़े को ले लीजिए और ला को बना लीजिए, ये बिल हो गया। देखिए आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, लाइन काट कर ब बनाए तो इसमें ई की मात्रा जुड़ गया तो बी और ये ला बिल, है ना, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिल लाए, तो ये लाए ला और या लाइन के ऊपर ला बनाएंगे ना तो आ की मात्रा लगे तो ला ये और इसी में जोड़ लीजिए हैं। इसी तरह धीरे धीरे ना सब चिन्हों को हम लोग छोड़ते जाएंगे, जो जो सब चिन्ह हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। देखिए काफ़ी इजी हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है ना। लेकिन आप लोग घबराएंगे कि तुरंत ही स्पीड आ जाए, तो तुरंत भाई स्पीड नहीं आएगी, समय लगेगा। लेकिन हाँ घबराइए नहीं, धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो बिल लाए हैं और का ये सब चिन्ह हमारे पास इससे, तो ये हो गया इस और ये हो गया से, इससे का सब चिन्ह हमारे पास होता ही है, एक सर्वनाम है, इसको हम लोगों ने पढ़ा ही है। आगे बढ़ेंगे, इससे उनके, तो उनके कैसे लिखते हैं, ये हो गया उन और ये हो गया के, है ना, उनके। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे लिखेंगे, लाइन काट के र बनाएंगे तो री सो र सेज, इस एक सा को सा पढ़ेंगे, एक सा को जा पढ़ लेंगे, रिसोर्सेज होगा नहीं, रिसोर्सेज ही हो जाएगा, है ना, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कैसे लिखेंगे, ब के आंकड़े को ले लेंगे, अब ये काट देंगे तो इससे क्या होता है, इसी को ब भी पढ़ा जाता है और इस ब में जो ये वृत्त है ना, ब आंकड़े में जो ये वृत्त है इसी को ढा के लिए भी यूज कर लिया है। तो बढ़े और इसी में जोड़ लेंगे एंगे, एंगे का जो संकेत था, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना क्रिया में, तो बढ़ेंगे इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जहां भी एंगा उंगा एंगे जोड़ना है तो इसी संकेत का यूज करते हैं, तो बढ़ेंगे। फिर आगे है आपने, तो ये हो गया आप और ये हो गया ने, ने इधर ही बनता है आप में, है ना। हम लोगों ने इसको जब हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे तो इसको हमने पढ़ा था। तो आपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज कैसे लिखेंगे, रिसोर से और ये जा, रिसोर्सेज को, तो को का सब चिन्ह हमारे पास, इसको बना लेंगे, है ना। मजबूत, मजबूत का भी सब चिन्ह है, देखिए कटे वाले माँ का प्रयोग करते हैं ज और ये बा को छोटा बनाए तो इसमें त भी जुड़ जाता है, तो इस तरह से हो जाता है मजबूत। मजबूत का सब चिन्ह है, आप अपने बुक में देखिएगा। करके, करके कैसे लिखेंगे, ये कर को ही कर करके करना पड़ते हैं, लेकिन अलग आपको बनाना है, तो ये हो गया कर और इसी में जोड़ दीजिए के, तो आप देख लेंगे कि करके स्पष्ट लिखा हुआ है, करना है कि करके है कि कर है समझना नहीं पड़ेगा, बस कर और ये हो जाएगा के, करके। कभी भी करके लिखना होगा अब ऐसे ही बनाइएगा। आपको, तो ये आप है और ये को, आपको का ये सब चिन्ह है, इसको हम लोग पहले से जानते हैं। इसको, अब ये हो गया इस और ये होगा को, इसको, है ना, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। स्ट्रेंथन करना है, सॉरी स्ट्रेंथन करना है, इसको कैसे बनाएंगे, उल्टा जो है उल्टी दिशा में, यानी कि जिधर रा का आंकड़ा होता है उधर अपसा को बना लीजिए और टा को जोड़िए, तो इससे क्या होगा, ये हो जाए इस स ट्रे ट फिर रा लग जाए, तो स ट रा से मतलब स्ट्रे, ये ना के आंकड़े को ले लीजिए स्ट्रेन और ये हुआ था और ये होगा ना स्ट्रेंथन, तो जो था हमें यहाँ काटना था अंत में काट दिया है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथन करना है। तो ये हो गया कर करके करना, तो इसको करना पढ़ लेंगे और ये हो गया है करना है। आप यहाँ पे करना है ही पढ़ेंगे और कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। आगे है लेकिन मैं चाहता हूं कि, तो लोग लेकिन का सब चिन्ह है ना लाइन पर, तो ये हो गया लेकिन, सॉरी लेकिन मैं का सब चिन्ह है, चाहता हूं कि, इसको कैसे बनाएंगे,
तो अब चूंकि जो है और कोई शब्द नहीं है जिसमें चाहता के चाप को लगाया जाए, तो अब चाहता हूं कि अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, आइए हम लोग देख लेते हैं, कहीं अकेले आ जाए। तो चाहता का सब चिन्ह है, तो ये चाहता ये हो गया हूं और ये हो गया की, चाहता हूं कि। कभी भी चाहता हूं कि लिखना होगा तो ऐसे लिख, तो चाहता ये हो गया चाहता का सब चिन्ह, चाहता है हूं के सब चिन्ह को जोड़ो हूं और ये हो गया की, चाहता हूं कि। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे है FCI का, तो इसको हम लोग इंग्लिश में ही लिख लेंगे क्योंकि संकेत लिपि में लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। का जो स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये देखिए स त, तो ये हो गया इश त, फिर उल्टा होने की वजह से र भी पढ़ लेंगे तो स्ट्र, और छोटा होने की वजह से क पढ़ेंगे तो स्ट्रक, और ये होगा चर, है ना। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक ये पूरा लिखा स ट र, और छोटा होने की वजह से क, तो स्ट्रक, और ये हो गया चर है। ये काफी छोटा संकेत है। अच्छा, ये काम आप लोग और भी कर सकते हैं, जहां जहां इंग्लिश के शब्द आपको मिलते हैं या किसी स्थान का नाम मिलता है, तो यहां पर नीचे संकेत के नीचे ना ऐसे डबल डैश दे दिया करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि किसी स्थान का नाम है या कोई इंग्लिश में शब्द है, तो आप उसी हिसाब से उसको ट्रांसलेट करेंगे। जब आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे संकेत लिपि से, है ना, तो आसानी से कर लेंगे। आगे है उसको, आपको, तो ये आप है और ये को है। रिव्यू, रिव्यू कैसे लिखेंगे, ये हो गया री व्यू और या व, और ये या रिव्यू। करना, आगे बढ़ेंगे, रिव्यू करना चाहिए आगे लिखा हुआ है, तो कर करके करना ये हो गया करना, और ये चाहिए के चाप को लगा दीजिए, है ना, चाहिए के चाप, तो ये करना चाहिए हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, आगे है मैं आपसे, तो ये मैं का सब चिन्ह हो गया, आपसे लिखना है तो ये आप हो गया और ये से हो गया, आपसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। यह भी, तो यह का ये संकेत हो गया और इसी में जोड़ देंगे भी, यह भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अर्ज करना चाहूंगा, अर्ज देखिए कैसे लिखेंगे, अ के डैश को दे दीजिए लाइन पर, अ और ये र और ये स से अर्ज हो जाता है। कभी भी अर्ज लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो अर्ज करना चाहूंगा कि, अब इसको एक ही में जोड़ेंगे हम लोग, देख लीजिए कैसे, ये करना चाहते चाहिए वाला सब चौप लगा देंगे तो करना चाहूं, और गा भी है तो करना चाहूं। अब इसमें क्या करेंगे, ऊंगा, ऊंगा वाला ये संकेत आपको पता है ना, एंगा ऊंगा, है ना, तो करना चाह और ये ऊंगा हो गया, तो करना चाहूंगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, है ना। की का सब चिन्ह है, इसको हम लोग लिख देंगे। आगे है फूड कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, लाइन काट करके फ बनाया तो फ, तो ये हो गया फू और ये डा फूड, और ये हो गया कार, कार से कार, पुरे और ये सन के हुक को लगा दीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा फूड कारपोरेशन, है ना, ये सन का हुक हो गया फूड कारपोरेशन। और का सब चिन्ह हमें पता ही है। रेलवे में, तो रेलवे कैसे लिखेंगे, रे ल और ये वा, रेलवे ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। में, तो ये में का संकेत है हमारे पास, इस तरह से हम लोग अभी लिख ही रहे थे। में आपस में, तो अभी देखिए आपस जो होता है ना, लाइन काट करके पौसा होता है, लेकिन वो कभी कभी याद नहीं होता, चूंकि आपस का आपस, तो ऐसे हमारा सब चिन्ह वही है, लाइन काट करके पौसा, लेकिन याद नहीं होता चूंकि आपस में आ का ये स्वर आ जाता है जो पहले ना, यही डिस्टर्ब करता है। तो आपस आप चाहें तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिख लीजिए, ये आ हो गया, प हो गया और ये सा, आपस, है ना, तो इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपस और ये हो गया में। तो कोऑर्डिनेशन कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, लाइन पर का बनाएंगे ना, तो को इसको पढ़ लेंगे आर डी ने और सन का हुक लगा देंगे यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन। अब ये इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ नीचे जो है 2 डैश दे दीजिए, तो इसको जो है उसी हिसाब से जो है हम लोग ट्रांसलेट करते समय
ट्रांसलेट करेंगे, हम समझ जाएंगे कोई इंग्लिश वर्ड है ना। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन लिखना ही है तो एक तरीके से हम लोग इसको और भी लिख सकते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे लिखा जाए। ये देख लीजिए, आगे चलकर के आउटलाइन बनाते हैं, ये बनाया, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। और र को मोटा कर दीजिए, जो रेखाएं मोटी नहीं है अगर उनको साइज उनकी वही रहने दी जाए और मोटी कर दी जाए तो उसमें ड भी लग जाता है। तो को आर डी, अब ये हो गया ने और ये हो गया सन, कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पर डैश दे दीजिए तो पता चल जाएगा इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ मोटा करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि बस उसको समझ लेते हैं कि मोटा करके ड का अर्थ लिया जा सकता है यहाँ से, है ना। तो कोऑर्डिनेशन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर आगे है की कमी, तो की कैसे लिखेंगे, की का सब चिन्ह है हमारे पास। कमी, कमी कैसे लिखेंगे, क म और ई की मात्रा कमी, है ना। की वजह से, तो की का सब चिन्ह हमारे पास, इसको हम ले लेंगे। वजह, वजह का सब चिन्ह है, व और ज होता है, लेकिन वहां पर याद करने की जरूरत नहीं, वजह ऐसे ही लिख लीजिए, देख लीजिए, व ज और ये ह, वजह, है ना। से, ये व ज और बड़े से वृत्त से ह हो गया वजह, तो यहाँ सब चिन्ह को याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। से, तो ऐसे ही धीरे धीरे सब चिन्हों को हम लोग छोड़ते जाएंगे और अपनी तरफ से चिन्ह बनाते जाएंगे, है ना। तो इससे हमको क्या होगा कि पढ़ने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। करोड़ों, करोड़ों कैसे लिखेंगे, करो और येड़ा, करोड़ हो गया, येड़ा हो गया, आगे बिंदी कर दे करके बहुवचन बना लेंगे तो करोड़ों हो जाएगा। वैसे तो अब ये अंकों के साथ होगा तो क से करोड़ हो जाता है, लेकिन खाली अकेला करोड़ लिखा हुआ है, उसके आसपास अंक ना हो तो वहां पर क्या करते हैं, करोड़ लिखना पड़ेगा। रुपयों का, आपका, तो ये आप हो गया और ये का हो गया। अनाज, ये हमने अभी आपको बताया है कैसे लिखना है। सड़ जाता है, तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया सड़ जाता है, एक ही में लिख लेंगे, सड़ जाता है ना। आगे है या चोरी हो जाती है, तो या का सब चिन्ह है, या यथा का, चोरी हो जाती है, तो च र और ई की मात्रा, तो इसको बोलते हैं चोरी, च र ई से चोरी। हो जाता है, तो ये हो गया हो जाता है, एक ही में जोड़ लेंगे हम लोग, इसको खूब अच्छे से लिखना जानते हैं। पूर्ण विराम में क्रॉस मार्क देंगे। आगे है इस पर, तो ये वाक्यांश चिन्ह है इस, और ये हो गया पर, सॉरी सर्वनाम है, ये हम लोग बना चुके हैं, तो ये हो गया इस पर। आपकी, तो ये आपका या आपकी एक ही तरह से लिखते हैं हम लोग। कोई, तो कोई का सब चिन्ह है, कई लाइन पर हो जाता है। खास, तो खास कैसे लिखेंगे, तो खास देख लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, खा और ये स से खास हो जाता है ना, लाइन के ऊपर अगर हम लोग बनाते हैं तो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे है मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग कैसे लिखेंगे, मॉनिटरिंग जो है देखिए दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ऐसे बनाइए लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा मॉनिटरी, और ये इंग वाले चिन्ह को दे दीजिए, तो ये हो जाता है मॉनिटरिंग। मॉनिटर, और ये के आंकड़े को हमने ले लिया तो मॉनिटर, और ये इंग, उंगा वाला जो चिन्ह है ना वो इंग या एंगा भी हो जाता है, तो मॉनिटरिंग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है मॉनिटरिंग लिखने का, उसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ये लाइन के ऊपर जो है ऐसे हमने बनाया ना, तो ये हो गया माँ, और ना की रेखा को बड़ा कर दिए तो माँ, ना में टर भी जुड़ गया, तो मॉनिटर और ये इंग, मॉनिटरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग इंग्लिश वर्ड है, तो नीचे हमने 2 डैश दे दिया, समझ जाएंगे इंग्लिश वर्ड है कोई भी। नहीं हो पाती है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये हो गया नहीं का सब चिन्ह हो गया, और ये इसी में जोड़ा हो पाती है ना। नहीं है, हो के सब चिन्ह को यहाँ पर ले लिया, यानी कि हो को जोड़ लिया तो हो, और ये प को छोटा करके त ले लिया तो पाती है। पाती है, देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, हो पाती है को एक में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, ये हो और प को छोटा किया तो त जुड़ गया तो पाती, और ये हो गया है। जैसे हो जाती है हम लोग लिखते हैं ना, हो जा को छोटा करके त ले करके है जोड़ देते हैं, वैसे ही हो पाती है लिख लेंगे, जैसे हो जाती है लिखते हैं। अब नहीं में हो पाती है को हमने इसी संकेत को यहाँ पर जोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में, बिहार कैसे लिखेंगे, ब के आंकड़े को लीजिए, ह को बनाइए और र ले लीजिए इसके आगे, ये हो गया बिहार, है ना। में आप, खाली अकेले आपको कहीं लिखना होगा ना, आ के डैश को ले लीजिएगा तो ये हो गया आ, और ये प, आप।
है ना। उसके अलावा और कोई और भी व्यंजन उसके साथ है तो खाली प से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अकेले लिखना हो तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो सब चिन्ह को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होगा कि ये संकेत जो है बाद वाले संकेत से अलग हो जाएगा। बाद का संकेत लाइन के ऊपर खाली ऐसे रेखा रख देंगे प की तरह या ब की तरह, तो बाद पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना। आप आदिवासियों कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। ये हो गया आ दी वा और ये सी, आदिवासी। बिंदी दिया तो हो गया आदिवासियों, इसका बहुवचन। को, तो को का सब चिन्ह है हमारे पास, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे है गेहूं भेज रहे हैं। गेहूं कैसे लिखेंगे, ये लाइन पर इस तरह से लिखेंगे, गे और ये हूं। अब हूं में ये अनुनासिक स्वर है ना, तो अंत में यहाँ पर छोटा सा वृत्त रख दीजिएगा जहाँ पर ऊ की मात्रा होती है, तो ये हो जाता है गेहूं, है ना। तो गेहूं का ये यूनिक जो है संकेत आपको मिल जाएगा। गेहूं भेज रहे हैं, अब ये देख लीजिए, ये हो गया भे और ये जा की रेखा को डबल कर दीजिए तो इसमें जुड़ जाएगा रहें, और ये हो गया हैं, भेज रहे हैं, है ना। ये भा की रेखा है, भेज रहे हैं। आगे है लेकिन का सब चिन्ह है, वह गेहूं, वह, और ये हो गया गेहूं ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं है। ह्यूमन इंग्लिश शब्द है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ह हो गया ह्यू, ह और ये या ह्यू, और ये मा और ये ना, ह्यूमन, है ना। कंजप्शन कैसे लिखे, कम और कान वाला एक जो है उपसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था, एक ऐसे बिंदी किसी शब्द के पहले रख दिया जाए तो इसको कम या कान पढ़ते हैं। तो इस यहाँ पर जो है इसको क्या पढ़ लेंगे, कान को ही कन पढ़ सकते हैं झटके से, है ना। तो कम, और ये हो गया ज प और ये सन, कंजप्शन, है ना। तो ह्यूमन कंजप्शन, तो इसके लिए छोटा डैश दो आप इसके नीचे रख सकते हैं चूंकि ये दोनों के दोनों इंग्लिश वर्ड हैं। तो ह्यूमन कन जप और ये सन, कंजप्शन, है ना। आगे बढ़ेंगे के लायक कैसे लिखेंगे, ला को लाइन के ऊपर बनाइए तो ला और ये या, छोटा होने की वजह से इसमें का भी जुड़ गया तो लायक ये बन गया पूरा। लायक भी का संकेत है, नहीं है कैसे लिखेंगे, ना नहीं का सब चिन्ह है तो नहीं, और ये हो गया है, ना लाइन के ऊपर नहीं लाइन पे होता है तो नहीं है एक ही में जोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है आपके अभी हमने आपको बताया ही कैसे रहेगा, है ना। और आप और कब में हमने आपको अंतर भी बताया है ना। तो आप ऐसे होता है, कब क्या होता है ऐसे ही रहता है, लेकिन ये वाला जो डैश नीचे आ रहा है ना, ऐसे ना आकर के तिरछे में ऐसे सीधा बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कब, उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आपका या आपके। रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज ऐसे बना लेंगे। बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे कैसे लिखेंगे, ये ब और ये ब को बनाएंगे और इसमें जो ये स है ना इसी का यूज कर लेंगे ढ के लिए, तो बढ़ेंगे और आगे एंगे जोड़ देंगे। अभी बढ़ेंगे हमने ऊपर बताया भी है। यह है ठीक है कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, छोटा सा ठा लाइन काट के बना देंगे ना, तो ये ठीक और इसी में जोड़ देंगे है, ठीक है, ये पूरा लिखा गया। लेकिन यदि दाम का सब चिन्ह है हमारे पास, इसको हमने ले लिया। आपके का भी सब चिन्ह आपको पता है। माल और ये हो गया की, माल लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। जितनी, तो ये जी त और ये नी, जितनी, और जितना लिखना होगा तो एक की मात्रा हटा दीजिएगा तो जितना हो जाएगा। वैसे ये जितना जितनी का सब चिन्ह है। चोरी होती है, तो ये हो गया चोरी होती है, ये होती और ये है हो गया। या जितना के लिए बस ये ई की मात्रा देने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा जितना। माल बर्बाद, तो ये बर्बाद कैसे लिखते हैं, ये हो गया बर और छोटा सा वा बना देंगे तो वाद इसमें लग जाता है, यानी कि छोटा और मोटा रहे तो वाद इसको तो पढ़ लेते हैं, तो बर और छोटा सा वा बना देंगे तो वाद हो जाता है। हम मान लेते हैं कि वो मोटा है ना, बनाने की जरूरत नहीं है, वो संकेत एक तरह से बर्बाद का हो जाता है। तो ये हो गया बर्बाद। होता है, तो होता है हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसको हमने बना लिया। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसकी, तो ये उस हो गया और ये की हो गया उसकी। यदि दाम का सब चिन्ह है उसको बना लेंगे। आप, तो आप अकेले कभी आए तो ऐसे लिखिएगा आप, है ना। तो ये हो गया आ का स्वर हो गया, यानी आ का डैश और ये प, आप।
हिफाजत, तो हिफाजत कैसे लिखेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन काट करके बनाया है हा को, तो ही फा और ये जत, हिफाजत। कभी भी हिफाजत लिखना हो तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो ये हो गया ही फा और सा को यहाँ जा पढ़ें, हिफाजत होगा नहीं, क्या हो जाएगा हिफाजत। कर लें तो ये कर और ये हो गया लें, यहाँ बिंदी दे दीजिएगा तो कर ले हो जाएगा, कर और ये ले यानी कि कर लें। और कर ले में यहाँ अगर बिंदी नहीं देंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, करने के लिए हो जाए, चूंकि ये कर करके करना भी होता है तो करने और ल से लिए हो जाएगा, तो करने के लिए, कर लिए मतलब करने के लिए हो जाए, तो यहाँ पर बिंदी दे दीजिएगा तो हो जाएगा कर और ये लें। तो का सब चिन्ह है मैं का सब चिन्ह है। आगे है समझता हूँ, समझता हूँ कैसे लिखते हैं ये देखिए, सम, ये कटे वाले माँ का प्रयोग यहाँ किया जाता है। सम झ को छोटा बनाइए तो त भी जुड़ जाएगा, तो समझता और ये हूँ, समझता हूँ की को भी इसी में जोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह से हमने आपको समझाने के लिए काट करके बताया है, लेकिन कभी भी आपको समझता हूँ लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, समझता हूँ की हो गया ऐसे, समझता हूँ की, किसी काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसका संकेत है समझता हूँ की का, है ना। ऐसा नहीं यहाँ काटे तब तो टाइम लगेगा, ऐसे ही बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, समझता हूँ को लिखने के लिए ऐसे ही बना लेते हैं, समझता हूँ की ऐसे ही बना लेते हैं, है ना। लेकिन आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बनाइएगा। समझता हूँ कि आप, आगे है खुद, तो खुद का सब चिन्ह है। खूब अखबार लाइन के ऊपर खुद लाइन पे बनता, उसी सब चिन्ह को रख दे। तो खुद का सब चिन्ह क्या है, ख और ये ब को लाइन पे रखें तो इसी को पढ़ते हैं खुद। इंटरनली, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए, लाइन पर अगर ना रखे तो इन इसको पढ़ते हैं, इसी की रेखा बल डबल कर दे तो इंटर हो गया, इंटर और ये नली यानी कि ना के साथ ल ये आंकड़े को ले लिया तो इंटरनल और ई की मात्रा नली, इंटरनली। अब इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पर 2 डैश दे सकते हैं, तो इंटरनली ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे लिखेंगे, अभी कई बार हम लोगों ने लिखा है रिसोर्सेज। डेवलप, डेवलप कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए, ये ड हो गया, व के आंकड़े को बीच में ले लेंगे, ला और ये प, डेवलप, है ना। तो डेवलप का ये संकेत हो गया, ड व और इसी में ला को जोड़ दिया और फिर प, डेवलप कर सकते हैं। तो कर करके करना का सब चिन्ह होता है, तो कर, फिर ये सकते और ये हो गया हैं, कर सकते हैं, एक ही में जोड़ लेंगे। आगे है परंतु, तो पर से परंतु होता, प्राय परंतु का सब चिन्ह है ये, तो यहाँ पर पढ़ेंगे परंतु ऐसा, तो ऐसा आशा का सब चिन्ह है। हो नहीं रहा है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, है हो का सब चिन्ह है तो इसको हम लोग ले लेंगे, तो ये हो गया हो, ये हो गया नहीं, हो नहीं, हो को पलट देंगे ना के साथ जोड़ने की वजह से, तो हो नहीं, रहा से रहा और यह है, तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।